भारत में 5 साल से कम उम्र के 1,27,000 बच्चों की मौत हर साल निमोनिया से हो जाती है। और चिंता की बात यह है कि निमोनिया की चपेट में समाज का सबसे सेंसिटिव हिस्सा यानी कि बच्चे, बुजुर्ग, माल न्यूट्रिशन का शिकार लोग, ये जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा है वो निमोनिया की चपेट में सबसे ज़्यादा आता है। आज विश्व निमोनिया दिवस है, इसीलिए आज हम बात करेंगे आपकी सांसों पर निमोनिया के खतरे की। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौट रहा हूं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जब बात सांसों की आती है तो निमोनिया सबसे घातक दुश्मन बनकर उभरता है। खासकर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में इस खतरनाक बीमारी ने 5 साल से कम उम्र के 7,40,180 बच्चों की जान ले ली। इसके चलते इन उम्र के बच्चों की कुल मृत्यु दर में 14% हिस्सा सिर्फ निमोनिया का है। निमोनिया से मौतें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और सब सहारा अफ्रीका में अधिक होती हैं, लेकिन इसका असर दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है। ये फेफड़ों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। निमोनिया फेफड़ों में सूजन की बीमारी है जो अक्सर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संक्रमण के कारण होती है। संक्रमण की वजह से फेफड़ों के ऑल्वियोली या एयर सैक्स में तरल या पस भर जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके चलते खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। निमोनिया के शुरुआती लक्षण आमतौर पर फ्लू या सांस के संक्रमण जैसे दिखते हैं, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे खांसी और बलगम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, थकान और कमजोरी, भूख में कमी। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके जरिए इस बीमारी की पहचान की जा सकती है। यही नहीं, निमोनिया के कई वेरिएंट भी होते हैं, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये हेल्थ सेंटर के बाहर आम जगहों पर फैलने वाला निमोनिया है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से हो सकता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ये अस्पताल में भर्ती मरीजों में फैलने वाला निमोनिया है और ज्यादा गंभीर होता है क्योंकि अस्पताल में बैक्टीरिया ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ये उन मरीजों में होता है जो वेंटिलेटर पर होते हैं क्योंकि वेंटिलेशन प्रक्रिया में बैक्टीरिया फेफड़ों में जा सकते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया ये तब होता है जब भोजन, पेय पदार्थ या लार गलती से फेफड़ों में चली जाती है, खासकर उन मरीजों में जो निगलने में दिक्कत महसूस करते हैं, जैसे स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल डिजीज के मरीज। निमोनिया की पहचान करने के लिए कई तरह की जांच की जाती है। छाती का एक्सरे, खून की जांच, स्पूटम कल्चर। निमोनिया से बचने के लिए बाजार में कई तरीके की वैक्सीन मौजूद है जिसे डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई बेहद जरूरी है, जैसे बार बार हाथ धोना और खांसते वक्त मुंह को ढकना। इससे न सिर्फ आप बीमारी को कम करते हैं बल्कि इसे फैलने से भी रोकते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। दुनिया भर में निमोनिया हर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है। गरीब देशों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी सीमित हैं, वहां ये और भी ज्यादा घातक है। विश्व निमोनिया दिवस हमें याद दिलाता है कि समय पर लक्षणों को पहचानना और रोकथाम के उपाय करना बहुत जरूरी है, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। डॉक्टर अमिताभ घोष जाने माने फिजिशियन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर घोष, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जाने माने अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम जग्गी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जग्गी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जानी मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीलम मोहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर घोष, चर्चा की शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ। निमोनिया एक ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और ज़्यादा मुखर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने रिपोर्ट में भी कहा कि सबसे संवेदनशील जो पक्ष है हमारे समाज का, छोटे बच्चे जिनका संभवतः रेस्पिरेटरी ट्रैक भी छोटा होता है, बीमारियां जल्दी चपेट में आती हैं और ज़्यादा मौतों के कारण भी हम देख रहे हैं।
दूसरा हमारे जो बुजुर्ग हैं, और तीसरा जो हमारे दूसरे जो इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। अभी निमोनिया के प्रति जागरूकता के स्तर पर कितना काम हो रहा है सर? मैं इसके बारे में, पॉलिसीज के बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन आपकी नज़र में उतनी बात इस पे हो पा रही है निमोनिया पे जितनी होनी चाहिए या नहीं? गुड इवनिंग। आपका बात बिल्कुल सही है कि निमोनिया आज के डेट में एक संवेदनशील बहुत एक एंटिटी है। इसके वजह से 2009 से ये वर्ल्ड निमोनिया डे जो होता है ये मनाया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने बताया, WHO को एक परिसंख्यान जो बोलता है 8 लाख बच्चा जो है एक साल में ये निमोनिया में एक बहुत भयंकर रूप लेते हैं। आज के डेट में स्टडीज यही बोलता है दैट निमोनिया के वजह से जो आक्रांत मरीजों के नंबर जो होता है ये हार्ट अटैक से कई गुना ज्यादा है, और इसके वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है ये भी कई गुना ज्यादा है। तो निमोनिया एक बहुत अहम बीमारी है इस समझ से बीमार मुक्त करने के लिए। इसीलिए इस बार जो निमोनिया डे का जो कैप्शन जो दिया गया है, दैट इज एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक्स। उसका मीनिंग यही है, हर एक सांस इंपॉर्टेंट है, जिसको सही वक्त में डायग्नोसिस अगर किया जाता है तो उसको बीच में रोका जा सकता है, जिसके लिए अर्ली डिटेक्शन मीन्स बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ना, उनके साथ साथ ट्रीटमेंट। ये जो होता है, कोई अगर एक्टिवली न्यूमोनिया से सफर करता है उस टाइम, और ताकि न्यूमोनिया ना हो, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द न्यूमोनिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके लिए हम लोग बाद में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट कि ये क्यों मनाया जा रहा है और फोकस किस बात पे, हर सांस है ज़रूरी, एवरी ब्रेथ काउंट्स, ये इसका थीम है इस बार का। और वाकई में हमने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, और हमारी जो टैगलाइन भी चल रही है कि सांसें ज़िंदगी देने के लिए हैं, ज़िंदगी छीनने के लिए नहीं। लेकिन जब सांसें आपकी ज़िंदगी छीनने लगें तो समझ लीजिए ये निमोनिया है। यही है इस बीमारी की भयावहता। डॉक्टर जग्गी के पास मैं अब चलना चाहूँगा। डॉक्टर जग्गी, थोड़ा सा बुनियादी रूप से हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिहाज से कि निमोनिया दरअसल है क्या, ये सामान्य सर्दी ज़ुकाम से कैसे अलग है, कैसे हम ये समझ लें कि एक कॉमन कोल्ड है, निमोनिया नहीं है, क्या क्या फ़र्क होते हैं, ज़रा बुनियादी चीज़ें डॉक्टर जग्गी हमारे दर्शकों के लिए बता पाएँ। थैंक यू दीपक जी, अच्छा क्वेश्चन है। सो निमोनिया बुनियादी तौर पे वो इन्फेक्शन है जो लंग्स के सब्सटेंस में है। लंग्स हमारे होते हैं बेसिकली वहाँ जहाँ पे एयर सैक्स, जहाँ से ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, और सांस की नलियाँ, लार्जली स्पीकिंग। जो चीज़ें सांस की नलियों में हो रही हैं, सीमित हैं, वहाँ तक उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वो जनरली थोड़ी माइल्डर होती है। और जब इन्फेक्शन लंग सब्सटेंस में होता है तो उसको निमोनिया कहते हैं। लक्षण सिमिलर होते हैं दोनों चीज़ों के, कम से कम शुरुआत में, जिसको फ्लू कहते हैं। उसमें भी खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, थोड़ा सा बलगम निकलना, बुखार होना, सर दर्द होना। निमोनिया भी ऐसे शुरू होता है, लेकिन निमोनिया का पेशेंट धीरे धीरे या कभी कभी बहुत जल्दी बड़ा सिक फील करने लगता है। उसको अंदर से खुद पता लगने लगता है कि ये कुछ गड़बड़ मामला है। लंबा सांस लेने से दर्द होना, बलगम में थोड़ा सा खून आना, बहुत ज़ोर से शिवरिंग होना। शिवरिंग होना आमतौर पे फ्लू वगैरह में इतना नहीं होता, लेकिन निमोनिया में बहुत कॉमनली ऐसे होता है। और एकदम भूख ख़त्म हो जाती है, और बच्चा है वो अगर, तो वो खाना पीना छोड़ देगा, उसके सांस के अंदर, उसकी लंग्स के अंदर में गड्ढे से पड़ने शुरू होंगे, दिखेंगे। सो सिवेरिटी डिसाइड करती है कि ये उससे ज़्यादा सिवियर है, पर कई दफ़ा वाकई नहीं पता चलता। तो जहाँ लगे कि मामला कुछ फ्लू से ज़्यादा का लग रहा है जी, तो किसी भी अच्छे डॉक्टर को परामर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि वो देख करके सस्पेक्ट कर लेते हैं
और एक्सरे करके पता चल जाता है। फ्लू वगैरह में एक्सरे में यूजुअली कोई बहुत बड़े बड़े पैचेस नहीं दिखाई देते। निमोनिया जब बन जाता है तो एक्सरे करते ही इतना बड़ा पैच दिखाई देता है कि वो तो किसी को भी नज़र आ जाएगा कि ये निमोनिया वाली चीज़ है। एब्सोल्युटली। तो ये है बुनियादी फ़र्क जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सामान्य सर्दी ज़ुकाम या सांसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या फिर बात निमोनिया तक जा चुकी है। इसका बड़ा सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने हमें बताया। डॉक्टर नीलम मोहन के पास अब चलते हैं। मैम, बच्चों को लेकर ख़ास तौर से पूरी दुनिया में चिंता का सबब निमोनिया बनता जा रहा है। आंकड़े शायद स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो शायद ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन ये फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता कि हमारे नौनिहाल ख़ास तौर से 5 साल के बच्चों की जो मोर्टालिटी रेट है वो आंकड़े बहुत डराते हैं मैम। तो कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है? क्या समय पर उनकी पहचान की जा सकती है? पॉलिसी इंटरवेंशन क्या करने पड़ेंगे? बच्चों में निमोनिया को लेकर क्या आपका अनुभव रहा है मैम? राइट, फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया के स्टैटिस्टिक्स में भी 14% अंडर 5 मोर्टेलिटी भी है। सो दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन। एंड बच्चों में बोथ बैक्टीरिया और वायरस दोनों टाइप के निमोनियाज होते हैं। जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा, ये दो होते हैं। तो ऑब्वियसली वायरस में हम आरएसवी वायरस, और अभी उसकी वैक्सीन नहीं, लेकिन स्टडीज के चल रही हैं एंड आई थिंक सून वी शुड बी देयर। एंड एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ न्यूमोकॉकल की वैक्सीन है। ये दो वैक्सीन हर एक को लगानी चाहिए। द कारण बच्चों में निमोनिया बढ़ने के कारण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ये वैक्सीन्स अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ, लेकिन वैक्सीन कंप्लीशन कोर्स लोग नहीं करते हैं, आधे में रुक जाते हैं, या वैक्सीन हेसिटेंसी और उस नहीं लेते हैं। ये दोनों मुख्य कारण हैं बच्चों में जिसमें प्रिवेंटेबल निमोनिया के कॉजेस को हम बचा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज, गवर्नमेंट ने एक ये इंद्रधनुष मिशन निकाला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन के लिए। तो ये भी इसी मुद्दे को लेके है, जिसमें रेस्पिरेटरी वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। प्लस इन एडिशन एक और सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी निकाला है, जिसको सांस SAANS से है। दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज इन 2019 में। दिस इज ऑल्सो देयर टू इंक्रीज द अवेयरनेस। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इस चीज को लड़ने के लिए हमें मतलब मल्टी फैसेटेड अप्रोच चाहिए। एक अप्रोच ये है कि हम सतर्क रहें, माँ बाप को भी ये बताना है एंड ऑल, जो फ्रेटर्निटी है, पीडियाट्रिशियंस एंड ऑल, इस वैक्सीनेशन के बारे में मरीज से बात करें। एब्सोल्युटली। तो जी मैम, सोसाइटीज जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक एक सोसाइटी है जिसमें 48,000 पीडियाट्रिशियंस इंक्लूडेड है। ये भी एनजीओज एंड उसके साथ इसकी अवेयरनेस इंक्रीज करें। यूजुअली माँ बाप को अर्ली सिम्टम्स पहचानने में गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा 1 साल से छोटा बच्चा अगर आपकी सांस तेज ले रहा है एंड बुखार है, सांस तेज ले रहा है, तो इमीडिएटली उनको एक पीडियाट्रिशियन या एक हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। जी हाँ, बिकॉज वायरल और रेस्पिरेटरी निमोनिया दोनों चिंताजनक हो सकते हैं। वार्निंग साइंस में हम बताते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सांस तेज चलना, अंदर घुस जाना, भूख कम लगना, या पेट में दर्द होना। एब्सोल्युटली। यानी कि जितने भी लक्षण हैं उन्हें समझकर और टाइमली इंटरवेंशन हो, जिस भी स्टेज में हो, टाइमली इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। दवाओं तक और पीडियाट्रिशियन तक
और जो दूसरे इंटरवेंशंस हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल इस पे भी चर्चा हो रही है और दिल्ली के कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ पर अनयूजुअल राइज देखने को मिल रहा है निमोनिया के केसेस में। तो क्या पॉल्यूशन का निमोनिया से कोई कनेक्शन है? क्योंकि पॉल्यूशन को अब आप मान के चलिए, जितने मर्जी पॉलिसी इंटरवेंशन हो जाए, जागरूकता की बात हो जाए, टीवी अखबारों में हेडलाइंस बन जाएं, पॉल्यूशन इज़ देयर टू स्टे। अभी तक तो जितने कार्यक्रम हमने किए हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी और हमारी ज़िंदगी से प्रदूषण अभी बहुत जल्दी जाने वाला है। इसलिए निमोनिया और पॉल्यूशन के बारे में अलग से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो निमोनिया पर आज हम बात कर रहे हैं, निमोनिया दिवस पर। उनसे जागरूकता का आज दिन है। निमोनिया को संभवतः उतना ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता जितना इसको बनाया जाना चाहिए, या जितनी इसके ख़तरे हैं। ख़ास तौर से जैसा हमने बताया कि जो मोस्ट वल्नरेबल जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कुपोषण का शिकार लोग, इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर घोष के पास चलेंगे। डॉक्टर घोष, कुछ ऐसी बातें सर जो हमारे आगे के जीवन में, बचपन से लेकर और आगे के जीवन तक, हमारे जीवन में निमोनिया होने के चांसेस कम से कम हों, क्या उसका हमारी इम्यूनिटी से, हमारी डेली लाइफस्टाइल से, हमारे खान पान से कोई उसका संबंध है? और अगर है तो ऐसे कौन कौन से आम रोज़मर्रा के जीवन में हम तब्दीलियां लेकर आएं कि कोसों दूर रहें निमोनिया से सर? ये बात सही है दैट न्यूमोनिया नॉर्मली एक पेशेंट के जो होता है ऐसे नहीं है, ये सबके लिए होता है। पर्टिकुलरली देखा जाता है उसी मरीजों के साथ जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, जिनका इम्यूनिटी सही नहीं है, ये बीमारी उन लोगों के लिए ज्यादा हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2022 में WHO एक डेटा पब्लिश किए थे दैट ऑलमोस्ट 17% जो डेथ न्यूमोनिया के वजह से होता है वो होता है एयर पोल्यूशन से। और इस एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज मरीज जो देखा गया है दे आर रिलेटेड विद द बेसिकली लाइक बीमारी जैसे अस्थमा, COPD, ये सब जो बीमारी होते हैं, मीन जिनका लंग्स पहले से ही थोड़ा कमजोर है, जिनको न्यूमोनिया मींस बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो होता है ये कैच करने का जो एबिलिटी है वो कहीं गुना ज्यादा है नॉर्मल पर्सन से। मान के चलिए कोई इंसान स्मोक करते, हेवी स्मोकर, तो स्मोकिंग की वजह से उनका लंग्स में पहले से एक स्थिति डेवलप होता है जिसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके वजह से लंग्स काफी वीक होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया, वायरस जो होता है ज्यादा अटैक करता है। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द न्यूमोनिया। नंबर 2 फैक्टर इज डेफिनेटली द एयर पॉल्यूशन, जिसके लिए आप अभी बात कर रहे थे जी। यस, कुछ डाइट जो हेल्दी डाइट हम लोग बोलते हैं वो भी हम लोगों को लेना चाहिए, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हो, जो डेली डाइट में शामिल होना चाहिए। एंड प्रॉपर जो हैंड वॉश, बिकॉज सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी में जो होता है ना, हैंड वॉश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ बैक्टीरिया होता है जो देखा जाता है ये हैंड वॉश प्रॉपर ना होने की वजह से एक दूसरे को फैलता है। तो मेजॉरिटी केस में देखा जाता है यही फैक्टर्स होता है जिसके वजह से बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाता है। इनके साथ साथ कुछ और भी ऐड होता है, जैसे मान के चलिए डायबिटीज, जैसे मान के चलिए किडनी डिसऑर्डर, मीन दे आर ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, जिसके वजह से न्यूमोनिया होने का चांस कहीं गुना ज्यादा बढ़। एब्सोल्युटली सर। देखिए, ये सामान्य लोगों के लिए और बच्चों के लिए हमने बात करी। अब डॉक्टर जग्गी से मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों में भी निमोनिया की शिकायतें लगातार रहती हैं, और इनफैक्ट जितना मैं लिटरेचर पढ़ पाया हूँ उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं उनमें वो टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं, फीवर या कफ या बलगम। कभी कभी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनमें निमोनिया को डायग्नोस करना, जबकि प्रॉब्लम यह है कि अगर उनको निमोनिया हो गया तो उनको ज़्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है यंगर पीपल की बजाय, और उनमें हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बड़ा
एक बड़ी एक वैसी स्थिति है बुजुर्गों के लिए निमोनिया की, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जग्गी, थोड़ा सा हमें बताएं सर, हम अपने बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित रखें निमोनिया से, और अगर हो जाए तो फिर कैसे उनकी देखभाल करनी है, या कोई लक्षण जो हम पकड़ पाएं? दीपक जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं थोड़े से अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ पोल्यूशन के बारे में। जी जी। क्योंकि ये ना मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे दुख देता है ये। सो पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के साथ और रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स की वजह से डेथ्स के साथ ताल्लुक बहुत पुराना है। ये लंदन स्मॉग जब हुई थी 1950s में, तब ही पता चल गया था कि जब एकदम से प्रदूषण आ जाता है, लंदन में जैसे आया था, एक्सेस डेथ्स यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेथ्स हैं उससे बढ़ करके 4000 के करीब डेथ्स रिपोर्टेड थी विद इन ए मैटर ऑफ वीक्स। तो ये कोई नई बात नहीं है, अब हम सब लोग देख रहे हैं। जनरल पब्लिक अब देख रही है कि जो वायरल की खांसी पहले 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक होती थी, अब वो 3-3 4-4 हफ्ते चलती है नॉर्मल व्यक्ति को। जो दवाइयाँ काम करती थी अब वो काम नहीं करती इस मौसम में। हम डॉक्टर्स जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रोज़ डील करते हैं, वी एक्चुअली ड्रेड दीज मंथ्स ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली, क्योंकि हमें पता है कि हम भी वही हैं, हमारी दवाइयाँ भी वही हैं, हमारी समझ बूझ भी कोई एकदम से सडनली इस महीने में कम नहीं हो जाती। लेकिन जो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं या जो आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई दवाई दिया ये ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता। हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये बंदा अस्पताल जाने के उस पर आ जाएगा, लेकिन वो अस्पताल में बेचारे को जाना पड़ता है। और ये अब सिर्फ डॉक्टरों को नहीं दिख रहा है, ये जनरल पब्लिक को भी दिख रहा है। सो बहुत ही सीधा सीधा ताल्लुक है पोल्यूशन का। कहीं मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि PM 2.5 अगर 22 बढ़ता है तो वो 1 सिगरेट के बराबर है। अगर वो 40 बढ़ गया तो 2 के बराबर, यानी 200 बढ़ गया तो 10 सिगरेट के बराबर। आप इमेजिन करिए कि आपके घर के छोटे बच्चे 10-15 सिगरेट फूंक रहे हैं रोज़, एंड देयर इज़ प्रेशियस लिटिल यू कैन डू टू स्टॉप देम। आपके दिल पे क्या बीतती होगी। सो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसका नॉट ओनली निमोनिया मोर्टेलिटी बल्कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जी हाँ सर। जी। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट एल्डरली पीपल एंड निमोनिया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस ग्रुप को ज़्यादा तकलीफ होती है, इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत एक्सेसिव होती है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन इसके लक्षण पकड़े नहीं जाते क्योंकि वो ब्लंट हो जाते हैं। सो मच सो के निमोनिया हो रहा है किसी एल्डरली को, उसको बेचारे को फीवर तक नहीं है। सो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ सस्पिशन घर वालों को और डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, दोनों को। कई दफ़ा दोनों से गलती हो जाती है। जी। कन्फ्यूजन यानी ठीक ठाक है पर्सन, लेकिन सडनली वो बहकी बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कई दफ़ा ये दिस इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ निमोनिया, हल्का हल्का फीवर, छोटी छोटी सी खांसी। सो पॉइंट बीइंग कि, और ये चीज़ सिर्फ निमोनिया के लिए नहीं है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगी एल्डरली पर्सन को, वहाँ पे भी ये होगा। जी। सो मेरी सलाह ये होगी कि जिनके घर में एल्डरली लोग हैं उन पे बहुत हॉक्स आई रखें। कुछ भी जो यूजुअल के उनके यूजुअल हाव भाव से हट के है उसको इग्नोर ना करें। एब्सोल्युटली सर। टेस्ट करें। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए। मैं फटाफट से अब डॉक्टर नीलम मोहन के पास आना चाहूँगा। मैम, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो जो रिस्क फैक्टर्स है बच्चों में, एक होता है मैल न्यूट्रिशन, एंड दूसरा है एयर पोल्यूशन, एंड तीसरा है लैक ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की हमने बात कर दी। और अगर किसी बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, जिसे हम रिकरेंट निमोनिया कहते हैं, तो उसका कारण है इम्यून डेफिशिएंसी या रिफ्लक्स डिजीज या लंग मैलफॉर्मेशंस, जैसे पैदाशी कोई फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, या सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो किसी को भी बार बार निमोनिया के कारण अलग होते हैं, ऑर्गेनिज्म अलग, और उसे हमें सोचना चाहिए। एंड मेरा मैसेज सबको ये है कि सतर्क रहें। ये एक्सपेशली ये रिस्क फैक्टर से जो एयर पोल्यूशन, बच्चों को कैसे बचाना है, और अपने घर के अंदर भी पोल्यूशन को किस तरह बनाना है, स्मोक की, पोल्यूशन की। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग हैं, वैक्सीनेशन को करें, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये वैक्सीनेशन अब फ्री में देती है, तो इनसे दूर ना जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको
निमोनिया से बचने के लिए, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी के लिए खुराक अच्छी दें। एक बच्चे को अगर 6 महीने तक माँ का दूध की जरूरत है, 6 महीने के बाद ऊपर का खाना देना जरूरी है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, जिसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, दाल, ये सबसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है तो जरूर कंसल्ट करें। हो सकता है कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम, एसिडिटी, रिफ्लक्स और ये सब प्रॉब्लम हो। एब्सोल्युटली। तो जितने भी इनपुट्स हमारे डॉक्टर्स ने आज दिए हैं, सबको आप ध्यान में रखें ताकि निमोनिया फ्री एक बेहतर ज़िंदगी आप बिता पाएँ। और जो पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन होने चाहिए, उनका डिस्कशन हमने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन जो भी पॉलिसी में बैठे हुए लोग हमारा शो देख रहे हैं, तो तीनों डॉक्टर्स की बात सुन के आप कम से कम पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिसाइड करने के लायक इनपुट्स तो ले ही सकते हैं। मैम कुछ कह रही हैं? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी में जब हम बात करते हैं, कैंपेन्स तो शुरू हो गए हैं अवेयर, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। एब्सोल्युटली मैम। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीला मोहन वक्त निकालने के लिए मैम। डॉक्टर विक्रम जग्गी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अमिताभ घोष, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अपना ख्याल रखिए। शो में इतना ही। नमस्कार।